एक समय की बात है जब पांडव वन में रह रहे थे। राजमहलों की ऐश्वर्यपूर्ण जिंदगी छोड़कर अब उनका जीवन सादगी और संघर्ष से भरा हुआ था। लेकिन फिर भी उनके पास एक ऐसी दिव्य वस्तु थी जो उनकी हर समस्या का समाधान थी। उसे कहते थे अक्षय पात्र। ये एक ऐसा पात्र था जो अनंत भोजन देता था। जब तक द्रौपदी स्वयं भोजन ना कर लें तब तक उसमें से अन्न समाप्त नहीं होता था। एक दिन सभी पांडवों ने भोजन कर लिया। द्रौपदी ने प्रेम से सबको भोजन परोसा और अंत में स्वयं भी भोजन कर लिया। जैसे ही उन्होंने खाया, अक्षय पात्र खाली हो गया। सब कुछ सामान्य था, लेकिन उसी दिन एक ऐसी घटना होने वाली थी जो सब कुछ बदल देती। महान ऋषि दुर्वासा ऋषि अपने हजारों शिष्यों के साथ पांडवों के आश्रम की ओर बढ़ रहे थे। द्रौपदी के चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी, क्योंकि अब एक दाना भी शेष नहीं था, और अगर इतने बड़े ऋषि को भोजन नहीं मिला तो उनका क्रोध सब कुछ नष्ट कर सकता था। समय बीत रहा था। हर पल भय और तनाव बढ़ता जा रहा था। कोई उपाय नहीं था। तब द्रौपदी ने अपनी आंखें बंद कीं और सच्चे मन से पुकारा कृष्ण को। और तभी जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, कृष्ण वहां प्रकट हुए। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जैसे उन्हें सब पता हो। उन्होंने द्रौपदी से कहा, कुछ खाने को मिलेगा? द्रौपदी हैरान थीं, लेकिन फिर भी उन्होंने खाली पात्र कृष्ण के सामने रख दिया। कृष्ण ने उस पात्र में देखा और उसमें एक छोटा सा चावल का दाना पाया। उन्होंने उस एक दाने को उठाया और शांत भाव से उसे ग्रहण कर लिया। और उसी पल कुछ ऐसा हुआ जिसे कोई समझ नहीं पाया। दुर्वासा ऋषि और उनके सभी शिष्यों की भूख अचानक शांत हो गई। उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्होंने भरपेट भोजन कर लिया हो। सुखी भव, दीर्घायुष्मान भव। वे बिना कुछ कहे वहां से लौट गए और इस प्रकार एक बहुत बड़ा संकट टल गया। द्रौपदी ने राहत की सांस ली और तब उन्हें समझ आया कि जहां सच्चा विश्वास होता है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। कभी-कभी चमत्कार किसी वस्तु में नहीं, बल्कि हमारे विश्वास में छिपा होता है।